सेंटर वाला हिस्सा और ये ओ भाई साहब, स्टीयरिंग। बड़ी डील जिसके लिए मैंने आपको सुबह बोला था, हमने वो डील क्रैक कर ली है। हेलो एवरीवन, क्या बोला तूने? गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा नरवाल से। तो एक्चुअली मैं किसी काम से आया हुआ था नरवाल, तो फिर मुझे याद आया कि भाई हमारी गाड़ी को एक चीज की जरूरत है बहुत ही ज्यादा। ये है बहुत ही जरूरी चीज, ठीक है। गाड़ी के बीच में तो रख दिया आपने। आगे वाली साइड तो परांदा लगा हुआ था, पीछे वाली साइड नहीं लगा था, तो ये हमने लगा दिया है। गाड़ी अपनी क्या है, अपनी सी नहीं लग रही। मतलब जब से ब्लैक कलर करवाई है, और जो आप लोगों को, मतलब सोचो कि अगर आप लोगों को ये गाड़ी इतनी पसंद आई है तो मुझे कितनी पसंद आ रही होगी। मतलब मेरा ना ऐसे मन करता है कि इसको मैं निहारता रहूं, बस हर टाइम देखता रहूं। मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था मैं कि सिर्फ इसे ब्लैक कर देने से GR किट के साथ, और मतलब आप सब लोगों ने भी काफी सारे मैसेज आए कि भाई GR किट जो है अब बहुत ही अच्छी लग रही है, अब बस इसमें एलॉयज और टायर्स की कमी है। बताया ना, सब कुछ करना है बट थोड़ा सा टाइम लेके ही होगा, क्योंकि इस बार चीजें उतनी फास्ट नहीं हो पा रही हैं। इसलिए गाड़ी पे मैंने लगवा लिया परांदा। अब कुछ चीजें ना इसमें और भी हैं, अब मेरा थोड़ा सा ना मन भी कर गया। जैसे आप लोगों का जब प्यार और कमेंट आ जाते हैं ना, फिर थोड़ा सा मेरी भी मोटिवेशन बन जाती है। तो अब मेरा मन है कि इसमें मैं हल्की हल्की चीजें थोड़ी थोड़ी ना और भी मॉडिफाई करवाऊं। जैसे GR किट के रिलेटेड इसमें जो है चीजें करूँ। नरवाल में ही था मैं, तो नीचे कुलदीप भैया के पास चलते हैं, रिएक्शन देखते हैं। उनको बोलूंगा नई गाड़ी ले ली मैंने। चलिए चल मुड़िए सजना। मोटा नई गाड़ी ले ली मैंने, ठीक है। नई गाड़ी ली है, खाली गाड़ी लेके आया, मिठाई का डब्बा आया, मिठाई का डिब्बा अंदर रखा था। तो चलिए जी, नरवाल वाला काम करके आ चुके हैं घर वापस। हाइलक्स हमने अपनी वहाँ खड़ी कर दी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी हमें निकालनी है। तो भाई साहब लास्ट टाइम ऑफ रोड पे लेकर गए थे, तो इसका मिसिंग का जो इशू है ना, वो सॉल्व नहीं हो पाता। और इधर देखो, हफ्ते से गाड़ी मेरी वहाँ लगी हुई थी ना, यहाँ कोई गाड़ी अंदर आई नहीं। कितना घास हो रखा है, बस वो उसके नीचे जो जगह है वहाँ पे नहीं हुआ हुआ, क्योंकि वहाँ धूप वूप नहीं लगती होगी। तो ये है, देखो सनलाइट कितनी जरूरी है। तो फिलहाल अभी इसको लेके जाएंगे जहाँ से मैं हमेशा अपनी जिप्सी का काम करवाया करता था। तो यहाँ नीचे ही मेरे पास में ही है। तो भैया को मैंने कॉल करा, वो एक्चुअली बिजी चल रहे थे, तो इसलिए हो नहीं पाया। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरी गाड़ी का काम करना है जरूरी, बिकॉज मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि अब मेरा मन करता है ऑफ रोड पे जाने का। हाइलक्स के साथ हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, और अपनी ये जो जवाज गाड़ी है जो हमें पूरा कॉन्फिडेंस देती है, इसका ठीक होना जरूरी है। फिर इसके जो टायर्स है ना, वो भी एक बार इसका मिसिंग वाला इशू सॉल्व हो जाए ना, फिर इसके टायर भी मंगवाऊंगा। यार ये सिस्टम अच्छा वाला चल रहा था इसका, इसको पता नहीं क्या हो गया। वहां पहुंचने तक ये गाड़ी ठीक ना हो जाए। मतलब इसकी ना प्रॉब्लम भी कोई समझ नहीं आ रही। भैया को बोलूंगा एक बार 2 दिन रख के ना इसको अच्छे से सब कुछ चेक करो, और एकदम ओके करके मुझे दो। कर तो रही है मिसिंग थोड़ी थोड़ी, पर उतनी नहीं कर रही। नहीं कर रही है, कर रही है। अब मुझे रास्ता भी याद नहीं है, वैसे धुंधला धुंधला तो याद है यही है। और लो जी, जिप्सी हमारी हो गई बंद। अब ये स्टार्ट भी नहीं हो रही और उठ भी नहीं रही। लो, पता नहीं तेल खत्म हो गया है या मिसिंग हो रही है तेल की सुई भी। चलो मैंने उन भैया को बोला है, तो वो आ रहे हैं। फिलहाल आ गया हमारा तेल। क्या बनेगा यार, गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है बीच रास्ते में, वो भी जी। अभी देखते हैं कि ये स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। तेल का ही मसला, कोई और तो नहीं। मैंने 4 लोग डाला हुआ है इसमें। चलो चला ये जी, फिलहाल जिप्सी को तो लगा दिया है। हालांकि कुछ छोटा सा हमने एक चीज़ करी थी सेंसर निकाल के, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ पा रहा। तो जो इसका पिकअप, मतलब वो जो झटके मार रही है, वो तो मिसिंग वाला तो मसला सॉर्ट हो गया। पिकअप जो है वो नहीं आ रहा, तो आज गाड़ी हम छोड़ेंगे इधर ही। तो अब 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, तो फिर लेके जाएंगे ऑफ रोड पे। इस संडे ऑफ रोड करने का पूरा प्लान है। 2 दिन से इलेक्ट्रिक ऑटो का बड़ा सफर हो रहा है। अब अकेला हूँ मैं, किसको फोन करूँ आओ मुझे लेने से ना। ठीक है, अपना ऑटो पकड़ा मस्त, चलेंगे अब रूम पे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड दिस इज डे 2। तो कल के दिन में आपने क्या देखा? कल के दिन में आपने देखा कि हमने अपनी जिप्सी जो है वो काम के लिए छोड़ी थी। तो आज के दिन में आप क्या देखोगे, उसके लिए तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ये रही हमारी हाइलक्स। देखो भाई ने नंबर अभी भी छुपा के रखा है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने ये नंबर क्यों अभी तक रिवील नहीं करा। तो फिलहाल ये जो नंबर प्लेट के आगे पड़ा है, ये क्या है आओ दिखाता हूँ आपको क्या है। ये जब मैंने अपनी हाइलक्स पे GR बॉडी किट इंस्टॉल करवाई थी, डोर वाइजर्स हैं, ये भी साथ में आते हैं। बट क्या है कि मैं लगवाना नहीं चाहता था उस टाइम, तो मैंने लगवाया नहीं। तो आज मैं सोच रहा हूँ ये लगवा लूंगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि इस पे लिखा हुआ है GR, ठीक है। तो GR की काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम अपनी गाड़ी पे आस्ते आस्ते अब करेंगे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अक्षय के पास, वहाँ जाके 1-2 चीज़ और भी डिसाइड करनी है। प्लस हमारी गाड़ी को नंबर जो है वो तो लग गया है, बट अभी तक इसकी RC जो है वो मैंने नहीं ली। तो आज RTO जाके इसकी RC भी लेनी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लकी भैया ने दी थी, एंटी नज़र। अब बताओ कि इस एंटी नज़र को कहाँ लगाएं, पीछे लगाएं कि आगे लगाएं? वैसे तो आगे पीछे दोनों जगह ही लगना चाहिए। तो भाई साहब, एक दिन किसी भाई का ना कमेंट आया था कि तरुण भाई एक बार गाड़ी में ना नागा सॉन्ग लगा दो। नागा मनु करके उन्होंने कुछ लिखा था।
तो वो मैंने प्ले कर दिया है। तो चलिए सुनते हैं कैसा है ये सॉन्ग। मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा बट म्यूजिक की बीट अच्छी है। नाइस रिकमेंडेशन, आप भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। पहुंच गए हैं ठिकाने पे। सीट कवर है क्या है? तो आपने जैसे हमेशा देखे होंगे लेदर के सीट कवर आते हैं और ये देखो ये है फैब्रिक के, ठीक है, और एक्सपेंसिव आइटम लग रही है। ये कुछ मोनोग्राम है, ठीक है, ये मुझे लगाने हैं। पीछे जो है वो तो लगा देंगे, साइड वाले नहीं लगाऊंगा। मैं बताता हूँ आपको ये लगे कहाँ कहाँ होते हैं। गाड़ी की ऑन रखी, दो जो है ना वो यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है हाइलेक्स। तो मुझे लग रहा है यहाँ वाले तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो नहीं लगाएंगे। बट हाँ जो पीछे वाला है ना, क्योंकि पीछे बिल्कुल ही क्लीन सा हो गया है, तो यहाँ पे लगा देंगे। टोयोटा लग जाएगा यहाँ पे और हाइलेक्स लग जाएगा यहाँ पे। और साथ में एक भाई ने हमें GR का एक स्टिकर भेजा था, वो इसके हाइलेक्स के नीचे लगा देंगे। तो ये ठंड क्यों है इतनी ज्यादा? ठंड बहुत ज्यादा है और हमें ज्यादा लग रही है क्योंकि हम जहाँ से आए हैं ना वहाँ बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है फिर किसी गर्म इलाके में जाना पड़ेगा, समझ गए? बहुत जल्दी। तो चलिए जी, फिलहाल अक्षय भैया आ गए हैं, तो अब ये बताएंगे हमें। यार ये सीट कवर कुछ बड़े भयंकर से हैं। ये बेसिकली फैब्रिक सीट कवर है और ये काफ़ी बढ़िया रहते हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज ना ये गर्मियों में गर्म लगेंगे ना सर्दियों में आपको ठंडे लगेंगे। देखो क्योंकि अगर इसकी जगह लेदर होगा तो जैसे गाड़ी कहीं धूप में खड़ी है, जब वैसे भी खड़ी है तो लेदर क्या है, गर्म हो जाता है। और प्लस इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। तो ये है इस टोयोटा के, ठीक है, इनोवा के, और भी काफी कुछ चीजें इसमें हो रही है। एक चीज ना नहीं दिखाएंगे चैनल पे। हाँ। इनोवा क्रिस्टा में आज तक कभी एम्बिएंट नहीं आई प्रॉपर पार्ट्स टू पार्ट्स। अच्छा, वो इसमें दिखाते हैं आज। यार तो कुछ मजेदार देखने को मिलेगा, तो चलो दिखाते हैं आपको। राहुल भाई इतना एक्टिंग नहीं करना था, क्या किया मैंने? तो गाइस फिलहाल मैं और राहुल भाई एक बहुत ही भयंकर। राहुल भाई एक्सपोजर क्यों है इसमें? दोबारा बनाओ यार, कोई- आपका नहीं, फोन ठीक। खराब हो गया। अच्छा, नहीं। आपका फोन खराब हो गया है। तो मैं और राहुल भाई एक रील शूट करने के लिए आ गए थे, जो हमने पहले भी शूट की थी और अभी हमने फिर से शूट की। को 16 प्रो मैक्स लेके मुंह पे मारूं, ये देखो ये भाई के पास आपको पता है खुद कौन सा फोन है? दिखाओ। 13 प्रो, जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा है ना, सोचना दूसरा भी देख लो। ये पता नहीं 2022 में 21 में बंदे के पास 50 लाख की गाड़ी है, ये दिखावे की कहते जिंदगी होंगे ना कि घड़ी भी वक्त तभी अच्छा बताती है जब घड़ी महंगी हो। तो राजे टाइम सानू वधिया लेना ही पैना। अब मुझे बताओ, मेरी गाड़ी की मैंने लुक चेंज किया, आपको पसंद आई ना? बहुत भैया, मैं कह रहा हूँ मेरे को ना एकदम दूर से ही मॉन्स्टर वाली फील आ रही है और एकदम से एग्रेसिव लुक भी दे रही है। क्योंकि वो एक बात है ना कि हाइलेक्स का जहाँ पे नाम आ गया ना, वहाँ पे अगर हाइलेक्स पे ब्लैक कलर नहीं आया, व्हाइट थोड़ा सा, फिर थोड़ा एक वो प्यारा फील दे देती है फ्लाइंग किस वाला। लेकिन मैं जो ये आ रही है ना, तो इसको देख के ऐसा फील आ रहा है पे आया, शान आया ही। अब आप मुझे बताओ, जैसे मेरी गाड़ी में ना इंटीरियर में मैंने अभी तक कुछ नहीं किया हुआ, अब इंटीरियर के लिए मैं लाया हूँ एक डिब्बा। ठीक है, डिब्बा खोलो आप। ओ नाइस यार। खोलो डिब्बा। यार ये ऐसी फीलिंग मेरे को कभी गर्लफ्रेंड ने नहीं कराई। गर्लफ्रेंड के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चलो। तो है नहीं है मेरी रिसेंट। अच्छा चलो कोई गाइस, हम करने वाले हैं आज अनबॉक्सिंग। करें स्टार्ट। खोलो खोलो खोलो। राहुल भाई ये बैकग्राउंड म्यूजिक देके तो आपने सारा काम गड़बड़ कर दिया। ओ भाई साहब, भाई सच बताऊं, हाँ। जोक्स अपार्ट, मेरे को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इसके अंदर इतनी। तो चलिए जी, फिलहाल ये आ गया जी हमारा स्टीयरिंग, जो मैं काफ़ी देर से, मतलब कमेंट्स भी आते हैं। तो अब इस स्टीयरिंग की आपको खास चीज़ दिखाता हूँ। थोड़ी सी ये जो आइटम है ये है प्रीमियम और एक्सपेंसिव, तो इसको हमें बड़े ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। हैंडल विद केयर वाली चीज़ है, ठीक है। तो आपको तो ये आ गया जी इसका सेंटर वाला हिस्सा। वाह, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। और ये ओ भाई साहब, स्टीयरिंग, ठीक है। तो आपने स्टीयरिंग पता कौन से देखे होंगे? पहले स्टीयरिंग आता था GR स्टीयरिंग, फिर आ गया कार्बन फाइबर स्टीयरिंग, फिर आ गया LC स्टीयरिंग। तो ये जो पर्टिकुलरली है ना, यहाँ से ये आपको दिख रहा है कार्बन फाइबर वाला स्टीयरिंग। सेंटर वाला जो है ये आता है प्राडो स्टाइल स्टीयरिंग, ठीक है। और ये हम अपनी हाइलेक्स में डलवाएं तो कैसा लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब अगर आप चाहते हो कि हम अपनी हाइलेक्स में जो है स्टीयरिंग चेंज करें, तो आपको इस वीडियो के नीचे करने पड़ेंगे कम से कम भी 3000 कमेंट, बिकॉज ये जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है, ठीक है। कितने की है वो तो मैं आपको भी बता ही नहीं सकता, बट अगर आप लोग ये चाहते हो तो मुझे चाहिए कि आप लोग सच में इसे देखना चाहते हो। राहुल भाई भैया बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और सच में यार आपने 3000 बोला ना, मेरे को लगता है ये स्टीयरिंग डिजर्व करता है एटलीस्ट 5 to 6,000 कमेंट्स। चलो जी, अगर 3 चलो बोलने में क्या ही जाता है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, बट स्टिल ये देखो इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये भाई वर्थ इट है और ये डिजर्व करता है। ये स्टीयरिंग तो डिजर्व, ये देखो ना, इसको देख के लग ही नहीं रहा कुछ, ये टाटा मोबाइल होती है। ये देखो हाथ में पकड़ते ही कहते ना गुट उत्ते यार रैम
की 10 कुड़े फील तो है, फील है तो भैया। चलिए जी, अब इसके ऊपर जो है वो है आपकी कहानी। तो कैसा लग रहा है आपको ये स्टीयरिंग, जरूर बताइएगा। फिलहाल इसको बड़े प्यार से हम पैक कर देते हैं क्योंकि अभी ये हमारा नहीं है। एग्जैक्टली। अर्जुन कितना समय लगाएगा? बस एक और रह गया। हमें फिलहाल के लिए जो है वो 2 ही लगाने हैं, बट चलो सब में टेप लगी होगी तो सही रहता है, फिर बाद में दिक्कत नहीं होती जी। अक्षय भैया जो आपको एम्बियंट बता रहे थे ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, ये आ जाता है इसका डोर नॉर्मली, ठीक है। ये कुछ इस तरह का आ गया ना पैनल, आपको सिंपल दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखो, ठीक है, वो जो ब्लैक पार्ट है वो निकल के ये वाला पार्ट जो है ये डल जाएगा। पार्ट्स वाली एम्बियंट इसको कहते हैं। नहीं तो पहले एम्बियंट में क्या होता था, बस वो स्ट्रिप्स ही आती थी, किसी भी गाड़ी में थोड़ा सा गैप देख के वो डाल दो। बट अब ये जो है ये प्रॉपर फिटमेंट वाली है। थार हो गई, हाइलक्स, फॉर्च्यूनर, सब में तो होती है। इनोवा में मतलब मुझे नहीं लगता, बड़ा रेयर सा ही है। तो ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि भाई इनोवा में आप देख रहे हो एम्बियंट लाइट की फिटिंग। अर्जुन ये आगे के डोर है पीछे के? ये पीछे के। तो पीछे के जो डोर हैं इसमें ये वाला प्लास्टिक पार्ट ना हटके सिर्फ ये वाला ट्रिम जो है ये हटेगा और इसकी जगह ये एज इट इज लग जाएगी। सही है। ये वाला पार्ट जो है ये वहाँ से उतरा है, वो दिख रहा है आपको सामने। चलो, ये वाला हमारा सिस्टम जो है सेट हो गया। लेकिन ये बिन मौसम के बरसात समझ नहीं आ रही, बरसात आ गई है पहले ही। ये जो हमारे GR किट के साथ आए थे डोर वाइजर, कह रहे हैं कि गाड़ी जो है ना वो बिना इसके अच्छी लगती है और उसमें कोई शक भी नहीं है, अच्छी लग रही है इसके। बिना डोर वाइजर्स के गाड़ी अच्छी लगती है। बट क्या है कि जैसे बारिश का मौसम है, कभी मौसम अच्छा होता है तो आप ना हल्का सा भी शीशा खोल नहीं सकते, तो उस वजह से वाइजर जो है मतलब प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए ज़रूरी है। तो अभी ये अनबॉक्स करके हम देख रहे हैं कैसा था वाइजर। ट्रांसपेरेंट टाइप का है, स्मोक कलर में। अच्छा स्मोक कलर, ओके ओके। इससे भैया मेरे नए वाइजर पे कट मारना चाहते थे, वैसे मार भी देते तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये पैक मैंने ही किया था तो मुझे पता था कि ये खुलेगा कैसे। ठीक है, कट मारने में ज़्यादा टाइम लगता। पहले मैंने पकड़ा तो अक्षय भैया ने देखा, अब अक्षय भैया ने इसको पकड़ा तो मैं देख रहा हूँ। ठीक लग रहा है? हाँ मतलब अब आए हैं तो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होंगे तो देख लेंगे थोड़ी देर में। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। हुक स्टेप देख रहे हो, ये भी कुछ नहीं है। सही लग रहा है ना? पास से दिखा दूँ, ये देखो। अरे भाई देखते ही देखते बारिश तो ज़्यादा तेज़ हो गई, लगता है अपना काम आज बनेगा नहीं। भाई जिंदगी का मज़ा तो इसी में है। सही है, हमसे अच्छी लाइफ तो रैम्बो की है, हम तो भीग भी नहीं सकते। फिलहाल पहुंच चुके हैं रूम पे एंड आई एम रियली सॉरी, आज के प्लान्स मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। मैंने आपको बोला था, तो एक्चुअली इनोवा लगी हुई थी ना, उसी पे काम हो रहा था, तो इस पे मोनोग्राम नहीं लगे, फिर बारिश हो गई, फिर काम बढ़ गया। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। दिस इज डे 3। आपने देखा लगातार 3 दिन हो गए भाई, क्या हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं। तो आज हम निकल रहे हैं हमारे कल के काम जो पेंडिंग रह गए थे उन्हें कंप्लीट करने के लिए, प्लस कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट काम हैं जो कि अगर हमारा सक्सेसफुल रहा तो आने वाले दिन की वीडियोस में आपको मज़ा आएगा। आज पहले उसी काम के लिए जा रहा हूँ, तो वो काम करते हैं। अगर वो हो जाता है तो फिर आपको बताते हैं कि क्या है। 50-50% चांस है कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो चलो ठीक है, निकलते हैं फटाफट से। और आजकल बारिश तो क्या है, हर दिन ही हो जाती है। अभी कल रात को भी हुई थी और सुबह आज फिर हो गई। तो चलो अच्छा ही है, थोड़ा सा मौसम जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बारिश हो जाने से। लो जी, बारिश फिर से आ गई है। काफी टाइम हो चुका है आप लोगों से कोई मैंने दिल की बात जो है वो अपनी शेयर नहीं की। मतलब व्लॉग्स भी चलो डेली नहीं आते हैं, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरा तो इकलौता काम यही था व्लॉगिंग। अगर मैं डेली व्लॉग नहीं कर रहा तो आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ। आपको ना आज एक लाइफ एडवाइस दूंगा जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है और मुझे लगता है तकरीबन सबकी लाइफ में ये अप्लाई होती ही होती है। और वो एडवाइस ये है कि आपको कभी भी आपकी लाइफ को आपने सुपर फास्ट नहीं जीना है, समझ रहे हो? क्योंकि वो सुपर फास्ट जो है ना वो लाइफ टाइम नहीं चलना, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी होती है, लाइफ टाइम नहीं चलता। सुपरफास्ट साल 2 साल कितनी देरी चल जाती है। तो उसके बाद जब आपका नॉर्मल वाला फेज भी आता है ना, तो वो भी आपको लगता है कि इतना स्लो है, ये कैसी जिंदगी है, मतलब कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा। मैं समझना इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। लाइफ को हमेशा ना एक नॉर्मल पेस के साथ जियो। ठीक है, हर एक चीज लाइफ में जरूरी है, तरक्की जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है। सुपर फास्ट ना हो जाए काम, क्योंकि सुपर फास्ट के बाद आपको बड़ी दिक्कत आती है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने उस काम के लिए। बारिश तो लगी है, अभी पता नहीं वो बनता है काम की नहीं बनता। तो मेरे को ये चीज़ बड़ी देर से थी आपको बोलने के लिए, फिर मैंने कहा बोलता हूँ भाइयों। तो बाकी मेरी लाइफ की क्या अपडेट है वो भी आपको देंगे बहुत जल्दी। ठीक है, ये बड़ी डील जिसके लिए मैंने आपको सुबह बोला था, हमने वो डील क्रैक कर ली है। ठीक है, काफ़ी मुशक्कत के बाद। तो आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच हमें इतनी अच्छी डील देने के लिए। के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैं क्या बोलूं, चपली कबाब खिला दो, डील डन करो। ऑल थैंक्स टू बैकएट कस्टम्स, और ये इनकी वीडियो में जबरदस्ती डाल रहे हैं। तो गाइस पता तो आपको चल ही गया होगा भाई, आपके लिए डील तो कर ली है, लेकिन डील किसकी की है ये आपको मैं कल बताऊंगा।
तो आज वैसे मैंने सोचा था काफी ज्यादा टाइम जो है वो यहीं पे लग गया। मतलब मुझे खुद भी समझ नहीं आया, मतलब ये बिना लाइफ में आपको बता रहा था ना, लाइफ में ना हर एक एक्सपीरियंस पहली बार ही हो रहा है। ये जो आज हुआ है ये इस तरह का भी एक्सपीरियंस पहली बार ही हुआ कि मैंने डील करी जैसे जो भी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ घर ही। तो कल आपको कल की वीडियो में दिखाते हैं कि भाई किस चीज की हमने डील क्रैक करी है। फिर उसके बाद तो आप लोग ये बताओगे कि सही किया है कि गलत किया है या जो भी है। तो चलो ठीक है, रास्ते में कुछ होता तो दिखाते हैं, नहीं तो बाय बाय बोलते हैं। हमारे रास्ते में गाड़ी नहीं चलती, किसी ने बस फंसा दी है। देखो हद ही हो गई यार, पूरे जिम के बंदे बाहर आ गए। चलो